हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि हमने कल प्राचीन हरियाणा के विभिन्न नाम हमने किए थे, उसमें हमारा एक नाम रह गया था दोस्तों, ब्रह्मा जी की उत्तर वेदिका। आपसे एचएसएससी डायरेक्ट पूछती है कि हरियाणा को किसकी उत्तर वेदिका कहा गया है, तो ब्रह्मा जी की। इसके अलावा चामण नामक ग्रंथ में हरियाणा को हरियाणा कहा गया है। तो दोस्तों, ये जो दो नाम थे हमारे रह गए थे कि हरियाणा को किस ग्रंथ में हरियाणा कहा गया है, चामण नामक ग्रंथ में, और किसकी उत्तर वेदिका, ब्रह्मा जी की। तो दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे इतिहास। दोस्तों, कोई भी चीज हो उसके पीछे इतिहास रहता है। अगर आज हम किसी जगह पे रह रहे हैं तो उसका भी एक इतिहास है। उससे पहले अगर आज हम यहाँ रह रहे हैं तो 100-150 साल पहले हमारे पूर्वज थे, और उनसे 100-150 साल पहले उनके पूर्वज, और अलग अलग स्टोरीज सुनाई जाती हैं। तो दोस्तों, जो इतिहास था हरियाणा का इतिहास, उसके बारे में हमें दो प्रमुख व्यक्तित्व थे, जेम्स व्हीलर और मैक्स वुलर। इन्होंने दोस्तों स्टेटमेंट दी थी अलग अलग समय पे कि जो हरियाणा में हड़प्पा कालीन संस्कृति या फिर जो आर्यंस थे वो किस समय आए थे। सॉरी दोस्तों, ये जॉन व्हीलर है और मैक्स वुलर। दोस्तों, ये नाम आप नोट डाउन कर लीजिए। जॉन व्हीलर के अनुसार हड़प्पा संस्कृति थी, उसको आर्यंस ने खत्म कर दिया था। और मैक्स वुलर के अनुसार जो हड़प्पा और आर्यंस ये थे, या जो हड़प्पा संस्कृति थी, ये नदियों के किनारे रहते थे और नदियों में बाढ़ आने के कारण ये संस्कृति लुप्त हो गई। तो दोस्तों, एसएससी एज इट इज पूछता है कि ये स्टेटमेंट किस किस ने दी थी, तो ये आपको पता होनी चाहिए। इसी के साथ हम शुरू करेंगे अब जो इतिहास है हरियाणा का इतिहास बेसिकली 3 पार्ट में रखा गया है: पुरापाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। जो पुरापाषाण है इसको फर्दर 2 कैटेगरी में रखा गया है: अघो इतिहास और प्राक इतिहास। अगर नेशनल जीके में भी आपसे ये पूछे कि इतिहास के कितने पार्ट हैं, तो 3 पार्ट, और पुरापाषाण इतिहास के फर्दर 2 कैटेगरी हैं, जिसको अघो इतिहास और प्राक इतिहास। अघो इतिहास में वो इतिहास जिसके हमें लिखित साक्ष्य तो मिल गए लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सका। फॉर एग्जाम्पल हड़प्पा संस्कृति। और प्राक इतिहास जिसका कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है, हम सिर्फ कहानियां सुनते आ रहे हैं कि आर्यंस आए थे। तो दोस्तों, पुरापाषाण में हरियाणा से हमें क्या मिला? हरियाणा से हमें अरावली श्रृंखला और शिवालिक श्रृंखला। अरावली श्रृंखला आपकी दक्षिणी हरियाणा में है वर्तमान टाइम में, और शिवालिक उत्तरी हरियाणा। आपसे इनकी डायरेक्शन भी पूछ लेता है दोस्तों कि अरावली रेंज हरियाणा के किस हिस्से में है, तो वो दक्षिणी हरियाणा और शिवालिक उत्तरी हिस्से में। तो इनमें हमें क्या मिला? अरावली में हमें फिरोजपुर झिरका नामक जगह, जो कि वर्तमान समय में नूह जिले में है, और शिवालिक रेंज में हमें कालका, पिंजौर, जो कि पंचकुला में है, वहां से हमें मानव कपाल मिला।
तो दोस्तों HSSC सीधा पूछता है कि पूरा पाषाण इतिहास में हमें अरावली से क्या मिला, फिरोजपुर झिरका, और शिवालिक रेंज से मानव कपाल हमें पंचकुला से मिला। तो जितने भी नए स्टूडेंट हैं वो इनको नोट डाउन कर लीजिए। और जो मध्य पाषाण था दोस्तों, इसमें जानवर को पालतू पशु बनाया गया था। इससे पहले सिर्फ जानवर को खाया जाता था या फिर मार दिया जाता था, लेकिन मध्य पाषाण में जानवर को पालतू पशु बनाया गया और नव पाषाण में उसे खेती में प्रयोग किया जाने लगा और खेती शुरू की जाने लगी। इसी कारण इसको कृषि युग। तो अगर नेशनल जीके में आपको पूछा जाए कि कृषि युग या फिर कृषि की शुरुआत कब हुई, तो वो नव पाषाण। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइज। अब हम बात करें, जैसे कि हमें अलग अलग साक्ष्य मिले हैं, तो हरियाणा में जो हड़प्पा कालीन संस्कृति थी, जिसका कि टाइम पीरियड 2350 से लेके 1750 BC माना गया है, उसमें हमें हरियाणा से राखीगढ़ी नामक जगह, जो कि वर्तमान समय में हरियाणा के हिसार जिले में है। दोस्तों ये हिसार का एक गांव है जहां पे हमें 7 टीले, बर्तन, बच्चों के खिलौने व गेहूं जौ के साक्ष्य मिले। दोस्तों जो राखीगढ़ी है ये भारत का भी सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन साइट इसे माना गया है, क्योंकि ये 300 से भी ज़्यादा हेक्टेयर में फैली हुई थी। और इसकी जो खोजकर्ता थे डॉक्टर अमरेंद्र नाथ, जो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से थे, उन्होंने इसका या फिर खोज का श्रेय इनको ही जाता है। तो जो राखीगढ़ी थी वो हरियाणा का भी सबसे बड़ा साइट है और नेशनल जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से भारत का भी सबसे बड़ा साइट हरियाणा का राखीगढ़ी है। और हमें यहाँ से क्या मिला, एक वृद्ध व्यक्ति की चित्रित तस्वीर या फिर स्केच हम बोल सकते हैं, जिसमें उसकी दाढ़ी बनाई गई है। दोस्तों ये लोग भी उस समय से हमें अगर आज कंपेयर करें तो बहुत एडवांस थे हमसे, क्योंकि इनका प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम था। अगर आपसे नेशनल जीके में पूछा जाए कि हड़प्पा संस्कृति में जो मेन फैसिलिटी थी वो क्या थी, ड्रेनेज, जो पानी की व्यवस्था थी, हर घर में कुआं होता था दोस्तों। और राखीगढ़ी हमें सबसे बड़ा साइट मिला है हिसार से। इसकी सबसे पहले खुदाई 1997 से लेकर 2000 के बीच हुई और आज भी इसकी अलग अलग टाइम पे खुदाई होती रहती है। और राखीगढ़ी से हमें 7 फीट मेल स्केल्टन, कंकाल जिसे बोलते हैं, और 6 फीट फीमेल स्केल्टन, ये भी हमें राखीगढ़ी से ही मिला। तो राखीगढ़ी से दोस्तों 10 से 12 पॉइंट बनते हैं, आपको सारे ध्यान होने चाहिए, क्योंकि HSSC राखीगढ़ी पे हर बार क्वेश्चन रखा मिलता है आपको। दोस्तों अब दूसरी साइट की हम बात करें तो वो है फतेहाबाद जिला। जो फतेहाबाद है ये पंजाब से अपना बॉर्डर शेयर करता है और राजस्थान से भी। जो फतेहाबाद है वहां पे हमें 3 साइट मिली, बनावली, बिरडाना और कुणाल। दोस्तों HSSC इन तीनों साइट पे क्वेश्चन पूछ चुकी है कि इनमें से कौन सा फतेहाबाद में आता है। तो इन तीनों में आपको जो भी दिखेगा वो राइट आंसर होगा आपका। तो बनावली, भिड़ाना और कुणाल। दोस्तों इनसे हमें क्या क्या मिला। जो बनावली है इसकी जो खोज की थी RS विष्ट ने
यहां पे हमें हल जो मिट्टी का हल था, मिट्टी का हल हमें बनावली से मिला था, जो के शक से मिले थे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जुते हुए खेत। दोस्तों हरियाणा में हमें जुते हुए खेत बनावली से मिले थे। और भारत की अगर बात करें तो कालीबंगा नामक जगह, जो कि फतेहाबाद के ही थोड़े सी दूर पे है, वहां पे हमें जुते हुए खेत मिले थे। तो हम कनेक्ट कर सकते हैं कि ये दोनों साइड पास पास थी। तो दोस्तों अब हम बात करें भिडाणा। भिडाणा दोस्तों सबसे प्राचीनतम, ओल्डेस्ट, अगर एचएसएससी पूछता है कि प्राचीनतम साइट इनमें से कौन सा है, तो उसका राइट आंसर भिडाणा होता है, क्योंकि ये हड़प्पा से भी पहले माना जाता है। जो कार्बन 14 डेटिंग होती है, उससे हमें पता चलता है कि कौन सी साइट कितनी पुरानी है। तो 5000 साल तक ही ये बताता है। और ये जो था ये उससे पहले का था। तो जो कुणाल था, इसमें हमें 2 शाही मुकुट मिले थे दोस्तों, राजा के मुकुट। तो एचएसएससी पूछती है कि शाही मुकुट हमें कहां से मिले, तो उसका कुणाल आंसर होगा। और जो भिडाणा था, इसकी जो खोज की थी एलएस राव ने। तो दोस्तों फतेहाबाद से हमें 3 साइट मिली थी, बनावली, भिडाणा, कुणाल। बनावली से हमें हल व जौ के साक्ष्य मिले थे, जुता हुआ खेत मिला था। और भिडाणा हमें जो प्राचीनतम साक्ष्य है या फिर प्राचीनतम साइट, और कुणाल से हमें 2 शाही मुकुट मिले थे। दोस्तों एज इट इज ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, हर बार पूछे जाते हैं, क्योंकि हरियाणा का इतिहास इतना ज्यादा नहीं है। तो हमें ईच एंड एवरीथिंग लेके चलनी होगी। अब जो तीसरी साइट थी, जो रोहतक जिले में रोहतक जिला वर्तमान में हरियाणा की राजनीतिक राजधानी बोला जाता है। इसकी एक साइट थी फरमाना खास, दक्षखेड़ा। जो फरमाना खास वो दक्षखेड़ा है, ये रोहतक में है। और इसकी खोज जो की वो विवेक दांगी ने। दोस्तों एचएसएससी पूछता है कि फरमाना खास व दक्षखेड़ा हरियाणा के किस जिले से मिला, तो उसका आंसर होगा रोहतक। और इसकी खोज का श्रेय जो था वो विवेक दांगी को जाता है। इसी के साथ यहां पे हमें पक्की ईंटें, जो पुराने समय में घर बनाने के लिए यूज की जाती थी, चित्रित मृद भांड, जिसे हम आज के टाइम में मटके बोलते हैं, जिस मटके पे चित्रकारी की गई थी वो मटका हमें मिला। और कब्रिस्तान। तो ये तीनों पॉइंट आप कंसीडर कीजिए कि पक्की ईंटें, चित्रित मृद भांड और कब्रिस्तान हरियाणा में किस साइड से मिला, तो वो रोहतक होगा दोस्तों। और इनके जो खोजकर्ता थे वो भी आप याद कीजिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन डिटेल बनता है तो उसका खोजकर्ता पूछा जाएगा, और अगर सिंपल आएगा तो उस साइट का नाम या फिर उस जगह का नाम पूछा जाएगा कि वर्तमान समय में वो किस जिले में है। और एक और जगह थी गिरावड़ नाम की। जैसे हमें यहां से पक्की ईंटें मिली, उसी तरह यहां से हमें जो मृद भांड, जो मटके हैं, उनको पकाने के साक्ष्य मिले थे कि किस तरह पुराने समय में जो मटके थे उनको पकाया जाता था। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे रोकेंगे, क्योंकि ये जो फैक्चुअल डाटा है
ये आपको कंफ्यूज कर सकता है अगर एक साथ आपने बहुत सारी साइट पढ़ी। तो दोस्तों आप इनको एक बार याद कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो में जो 2-3 साइट बची हैं और जो इनके खोजकर्ता थे वो एक साथ हम कवर करेंगे दोस्तों।